नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिविल सेवा की। वो ढांचा जिस पर असल में आधुनिक भारत की इमारत खड़ी है। पर सवाल ये है कि ये ढांचा आज कितना मजबूत है, इसे कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सबसे जरूरी, इसका भविष्य कैसा हो सकता है। चलिए समझते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे स्टील फ्रेम का नाम दिया था। मतलब एक ऐसा फौलादी ढांचा जो पूरे देश को एक साथ बांध कर रखता है, उसे स्थिरता देता है। जरा सोचिए, आजादी के ठीक बाद देश को बनाने की, उसे जोड़ने की सारी जिम्मेदारी इसी ढांचे के कंधों पर थी। लेकिन वो तो तब की बात थी। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 21वीं सदी के इस नए, तेजी से बदलते भारत की चुनौतियों के लिए ये स्टील फ्रेम अब भी उतना ही मजबूत है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस स्टील फ्रेम को बनाया क्यों गया था। इसका असल मकसद क्या था और इसकी असली ताकत क्या रही है। देखिए, आजादी के बाद ना सिविल सेवा की भूमिका में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव आया। अब यह सिर्फ एक कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली अंग्रेजों के जमाने की संस्था नहीं थी। नहीं, इसका मुख्य काम हो गया था लोगों की भलाई करना, देश का विकास करना। मतलब अब वह शासक नहीं रहे, बल्कि सही मायनों में जनता के सेवक बन गए थे। और जानते हैं, यही वजह है कि इसे आधुनिक भारत की नींव कहा जाता है। सोचिए, सरकारें तो बड़ी बड़ी नीतियां बना देती हैं, योजनाओं का ऐलान कर देती हैं, लेकिन उन योजनाओं को कागज से उतारकर जमीन पर हकीकत में कौन बदलता है? उन्हें देश के कोने कोने तक पहुंचाने का असली मुश्किल काम यही सिविल सेवक करते हैं। तो आइए, अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि वो कौन से खास काम हैं जो सिविल सेवा को इतना जरूरी बनाते हैं। मोटे तौर पर इनके काम को हम चार बड़े हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, नीतियां लागू करना। दूसरा, संविधान की रक्षा करना। तीसरा, किसी भी संकट के समय देश को संभालना। और चौथा, समाज में न्याय को सुनिश्चित करना। तो पहला स्तंभ है नीतियों को लागू करना। अब आप देखिए, डिजिटल इंडिया हो, जीएसटी हो या आयुष्मान भारत जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं, ये कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी असली सफलता इस बात पर टिकी होती है कि सिविल सेवक इन्हें जमीनी स्तर पर गांव-गांव, शहर-शहर तक कैसे पहुंचाते हैं। और जब देश पर कोई संकट आता है, तब तो इनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। सबसे ताजा उदाहरण तो हम सबने देखा है, कोविड-19 महामारी। याद कीजिए, कैसे सिविल सेवकों ने ही आगे बढ़कर पूरे सिस्टम को संभाला था। फिर चाहे वो ऑक्सीजन से लेकर दवाओं का मैनेजमेंट हो, स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाना हो, या फिर इतने बड़े देश में लॉकडाउन को लागू करना हो। और चौथा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, सामाजिक न्याय। सरकार जो योजनाएं बनाती हैं, उनका लाभ समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। ये सुनिश्चित कौन करता है? यही लोग। वंचित समुदाय हों, महिलाएं हों या बुजुर्ग, उन तक मदद पहुंचाने का काम यही करते हैं। कह सकते हैं कि ये सरकार और जनता के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, उन चुनौतियों की जो धीरे धीरे इस स्टील फ्रेम को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही हैं। इसमें सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है राजनैतिक हस्तक्षेप। जब सिविल सेवकों पर राजनैतिक दबाव बनाया जाता है, तो सोचिए, उनके लिए निष्पक्ष होकर सिर्फ नियम कानून के हिसाब से फैसले लेना कितना कितना मुश्किल हो जाता होगा। दूसरी बड़ी चुनौती है भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी। जब ये चीजें सिस्टम में आ जाती हैं, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। एक तरफ तो जनता का पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है, और दूसरी तरफ देश के विकास की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। आखिर जब किसी की कोई जिम्मेदारी ही तय नहीं होगी, तो काम सही से होगा कैसे? और फिर एक और जानी पहचानी समस्या है, लाल फीता शाही, यानी रेड टेप। इसका मतलब क्या है? वही पुराने घिसे पिटे नियम कानून और किसी भी तरह के बदलाव से बचने की आदत। और यही आदत नए विचारों, नए तरीकों और तेज फैसलों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इन पारंपरिक चुनौतियों के अलावा अब कुछ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जैसे कि डोमेन विशेषज्ञता की कमी। अब ये क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि आज का दौर स्पेशलाइजेशन का है। हर क्षेत्र में माहिर लोगों की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आईटी प्रोजेक्ट है, तो उसे संभालने के लिए सिर्फ एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटर काफी नहीं है। उसके लिए तो तकनीक की गहरी समझ रखने वाला कोई एक्सपर्ट चाहिए। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है।
एक तरफ हैं आज के नागरिक जो डिजिटल युग में जी रहे हैं और सरकार से भी वैसी ही तेज, पारदर्शी सर्विस की उम्मीद करते हैं जैसी उन्हें किसी प्राइवेट कंपनी से मिलती है। और दूसरी तरफ है नौकरशाही की हकीकत, जहां अक्सर लोगों का सामना उन्हीं पुरानी, धीमी प्रक्रियाओं और देरी से होता है। तो सवाल फिर वही है, इन समस्याओं से निपटा कैसे जाए? इनको ठीक करने का रास्ता क्या है? चलिए, अब कुछ ऐसे ही प्रस्तावित सुधारों पर नजर डालते हैं। एक बात तो साफ है, इन चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल सेवा में बहुत बड़े और तत्काल सुधारों की जरूरत है। यह बात सिर्फ छोटे-मोटे बदलाव करने की नहीं हो रही है, बल्कि एक पूरी तरह से नए नजरिए की, एक नए अप्रोच की हो रही है, ताकि इस पूरे सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। तो कौन-कौन से सुधार सुझाए जा रहे हैं? कुछ जरूरी सुधारों में शामिल है अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एकदम पारदर्शी नियम बनाना, ताकि वो किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना काम कर सकें। उनके नैतिक प्रशिक्षण यानी एथिकल ट्रेनिंग को और बेहतर करना, नई तकनीक को सीखने पर जोर देना, और सबसे ज्यादा जरूरी, प्रशासन को आम नागरिक के लिए आसान बनाना और जवाबदेही तय करने के लिए एक मजबूत सिस्टम खड़ा करना। तो इन सभी सुधारों का लक्ष्य एक ही है, एक ऐसी सिविल सेवा तैयार करना जो ज्यादा असरदार हो, ज्यादा जवाबदेह हो और नई सोच को अपनाए, ताकि वो आने वाले कल की हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। क्योंकि देखिए, इतनी सारी चुनौतियों और कमियों की बात करने के बाद भी एक सच नहीं बदलता, और वो ये है कि भारतीय सिविल सेवा आज भी राष्ट्र निर्माण की रीढ़ की हड्डी है, और इसकी भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। तो हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। क्या ये सारे सुधार वाकई इस स्टील फ्रेम को नए भारत की उम्मीदों के लिए फिर से गढ़ पाएंगे, इसे और मजबूत बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।